मॉर्निंग स्टूडेंट है सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयानंद। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपकी जो बुक है नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसमें आपकी थर्ड यूनिट चल रही है। थर्ड यूनिट में आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन कर रहा है उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो जो आपका टॉपिक है उसमें है पाठ्यक्रम परिवर्तन के प्रभावी कारक कि हमें पाठ्यक्रम में क्यों चेंज लाना पड़ रहा है। तो सबसे पहला इसमें था सामाजिक कारक मैंने करवा दिए। उसके बाद आपका इसमें आया दबाव समूह भी हो गया। अब आपका जो चल रहा है इसमें लेखक चल रहा है। लेखक में देखो जो आज का आपका टॉपिक है लेखक। तो लेखक मैंने इसमें आपको पहले 6 पॉइंट करवा दिए हैं लेखक में कि जो हमारा पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम के संदर्भ में लेखन के साथ व्यस्तता एवं संलग्नता जो हमारी है संलग्नता के अंतर्गत उन तथ्यों का समावेश किया जाता है जो कि हमारी समसामयिक घटनाओं के पर आधारित होती हैं। लेकिन एक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उसे जो हमारी समसामयिक जो घटनाएं इसमें हमारे समाज में चल रही हैं उनके बारे में भी नॉलेज दे। लेकिन हमारे शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है, लिखने का कर्तव्य नहीं बनता, बल्कि एक उसके विषय के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य बनता है। अगर हमारा जो शिक्षक है वो जो भी हमारे छात्राध्यापक हैं वो प्रशिक्षण काल के समय साथ में क्या करें, जो हमारा पाठ्यक्रम है जो हमारा सिलेबस है उसमें जो सिलेबस के साथ साथ उनको समसामयिक घटनाओं के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि वो आने वाले अपने भावी जीवन में जो वो बच्चों को आगे जाकर शिक्षा दे उनके साथ साथ वे उन्हें समसामयिक घटनाओं के बारे में भी जानकारी दे सके। तो इसमें मैंने आपको पहले 6 पॉइंट करवा दिए थे। वो कौन कौन से पॉइंट है? लेखन कौशल का विकास था, उसके बाद पठन कौशल का विकास। पहला आपका था लेखन कौशल का विकास, दूसरा था आपका पठन कौशल का विकास, तीसरा था समसामयिक विषयों का ज्ञान, तीसरा आपका था समसामयिक विषयों का ज्ञान, फिर है सामाजिक विषयों का ज्ञान, उसके बाद था सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय। किसका? सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय। उसके बाद आपका छठा था पर्यावरणीय संतुलन का ज्ञान। छठा पॉइंट आपका था पर्यावरणीय संतुलन का ज्ञान। अब आपका इसमें क्या है? 7वां पॉइंट है सृजनात्मकता का विकास। 7वां पॉइंट आपका इसमें आ जाता है सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता का विकास। तो इस पॉइंट के अंतर्गत देखो क्या आता है, जो हमारा सृजनात्मकता का विकास देने की जो हमारे छात्र अध्यापक हैं जो कि बच्चे प्रशिक्षण काल के दौरान वो क्या करते हैं, पत्र पत्रिकाएं जो भी हैं उसमें विविध प्रकार के जो समसामयिक विषय हैं उनसे संबंधित समस्याओं एवं स्थितियों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यानी कि उनके अंदर अगर जो हमारी समसामयिक विषय हैं, समसामयिक विषय मैंने आपको पहले भी बताए थे कौन कौन से, जैसे कि आज का युग है, वर्तमान युग में क्या है, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, धूम्रपान, कन्या भ्रूण हत्या हो गया, दहेज वाला हो गया, ये सारी क्या है समसामयिक, पर्यावरण संतुलन हो गया, ये सारी क्या हमारी समसामयिक घटनाएं हैं। तो अब ये जो हमारी समसामयिक जो घटनाएं हैं, जब जो छात्राध्यापक है वो पत्र पत्रिकाओं में इससे संबंधित इनको पढ़ते हैं तो वह उन समस्याओं के समाधान हेतु वो क्या करते हैं, जो ये चीज़ें पढ़ते हैं तो इन समस्याओं के समाधान हेतु वह विविध प्रकार के क्या करते हैं, अपने सुझाव पत्र पत्रिका में देने के माध्यम से क्या करते हैं, उन सुझावों को प्रस्तुत करते हैं। वह उन उपायों एवं परिकल्पनाओं की रचना करते हैं, वह उनके उपाय सुझाते हैं कि हम पर्यावरण संतुलन को कैसे कम कर सकते हैं, या हमारी जो ये दहेज प्रथा वाला हो गया या धूम्रपान नशाखोरी इससे संबंधित रिश्वतखोरी होगी, हम इन सब जो हमारी समाज में कृतियाँ हैं इन कृतियों से कैसे बचा जा सके। जो आपका जो मैं इसमें बता रही हूँ कि जो सृजनात्मकता के बारे में जो हमारे ये रिश्वतखोरी वाला हो गया या पर्यावरण संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं, जो बिगड़ रहा है उसके संतुलन कैसे कर सकते हैं, इन सुझावों के बारे में वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को पत्र पत्रिकाओं में
माध्यम से वह सुझाव देते हैं अगर उनको यह प्रशिक्षण काल के दौरान इन समसामयिक घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। उसके बाद आपका आगे 8वां पॉइंट आ जाता है चिंतन शक्ति का विकास। 8वां पॉइंट आपका आ जाता है इसमें चिंतन शक्ति का विकास। आपका जो 8वां पॉइंट है आगे वो है चिंतन शक्ति का विकास, यानी कि चिंतन शक्ति जैसे कि छात्र अध्यापकों द्वारा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विविध प्रकार की जो हमारे समसामयिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है तथा वह लेखन कार्य किया जाता है, तो उनमें स्वाभाविक रूप से उन सब चीज़ों में अगर स्वाभाविक रूप से सृजनात्मकता या चिंतन शक्ति का विकास संभव हो जाता है। जैसे कि किसी लेख में पढ़कर वो क्या करते हैं अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं किसी विषय के बारे में पढ़ के, जैसे कि उदाहरण के तौर पर धूम्रपान हो गया तो नशाखोरी में, तो इस बारे में वो क्या करते हैं इन सब जो हमारी कृतियाँ चल रही हैं समाज में, इन कृतियों के बारे में वो लेख में पढ़कर अपने अपने क्या करते हैं विचार प्रस्तुत करते हैं। और छात्राध्यापकों में पृथक रूप से यानी कि अलग अलग रूप से इस लेख को पढ़कर उस पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और एक दूसरे के विचारों की जो उनके एक दूसरे के विचार है विचारों से सहमति एवं असहमति व्यक्त करते हैं। उन चीज़ों को पढ़कर वह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अगर उन चीज़ों को पढ़ते हैं सूचनों को पढ़ते हैं तो एक दूसरों के विचारों पर वो सहमति एवं असहमति व्यक्त करते हैं एवं सार गर्भित उस पर निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक छात्र अध्यापक है जो हमारे इस प्रकार छात्र अध्यापकों द्वारा प्रत्येक विषय से संबंधित जो उनके अनुच्छेद हैं या लेख हैं के संदर्भ में अपना व्यापक एवं सार गर्भित चिंतन करने की शक्ति का उनको क्या करना चाहिए विकास करना चाहिए। तो ये सब किसके अंतर्गत है हमारा चिंतन शक्ति के विकास के अंतर्गत आता है। पहला आ गया आपका सृजनात्मकता, दूसरा आ गया चिंतन शक्ति का विकास। चिंतन शक्ति का विकास और कैसे हो गया, जैसे मैंने जो भी अपनी कृतियाँ बताई हैं अगर वो छात्राध्यापक इन कृतियों के बारे में समाचार पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं तो उस पर अपने क्या करते हैं विचार व्यक्त करते हैं। उन विचारों में वे क्या करते हैं कुछ की सहमति होती है और कुछ छात्राध्यापकों की असहमति होती है, लेकिन वो इसका सार गर्भित रूप में निष्कर्ष निकालकर इसको क्या करते हैं उस पर चिंतन शक्ति का विकास करते हैं। उसके बाद आपका आगे 9वां पॉइंट आ जाता है अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का विकास। आगे 9वां पॉइंट आपका आ जाता है अनुसंधानात्मक शक्ति का विकास। आपका जो 9वां पॉइंट है अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का विकास, यानी कि अनुसंधानात्मक होता है शोध या रिसर्च कि जो हमारी पत्र पत्रिकाएं हैं उनके माध्यम से जब छात्र अध्यापकों को क्या होता है अनेक प्रकार की समसामयिक घटनाओं एवं समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारे छात्र अध्यापक हैं उनको क्या है कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जब अनेक प्रकार की जो हमारी समसामयिक घटनाएं या समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो वह अपनी जो बुद्धिमत्ता का क्या करते हैं बुद्धिमत्ता का उपयोग करके उन समस्याओं का समाधान जो है सरल एवं स्वाभाविक रूप में करना चाहते हैं। इसके लिए वह क्या करते हैं विविध प्रकार के जो अनुसंधानात्मक शोध हैं या रिसर्च हैं प्रयोग करके तथा सार्थक परिणाम है प्राप्त होने पर वे उनको क्या करते हैं प्रस्तुत करते हैं। इसी क्रम में वह अनेक अनुसंधानों के परिणामों का भी जो है अध्ययन करते हैं, जो कि इसी क्रम में वह इन प्रकार के जो अनेक प्रकार के अनुसंधान हैं उन परिणामों का भी क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, जो उस विषय में संबंधित होते हैं, जो कि उन विषयों से संबंधित होते हैं।
इस प्रकार जो हमारे छात्र अध्यापक हैं वो उस अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का क्या करते हैं, विकास उनसे क्या होता है, संभव होता है। इस प्रकार जो हमारे छात्र अध्यापकों में अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का विकास संभव होता है, यानी कि जो अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति होती है उसमें जो हमारे छात्र अध्यापक होते हैं वह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन समसामयिक घटनाओं की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन पर शोध एवं रिसर्च करने के लिए वह अनेक प्रकार के तथ्यों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और उन पर वह उन समस्याओं को वो सरल एवं स्वाभाविक रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उन पर समाधान करते हैं। इसके लिए वह विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को भी करते हैं तथा सार्थक परिणाम प्राप्त करके उनको क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। उसके बाद है सामाजिक विकास का उद्देश्य है। सामाजिक 10वां पॉइंट आपका है सामाजिक विकास का उद्देश्य। सामाजिक विकास का उद्देश्य 10वां पॉइंट आपका इसमें आ जाता है सामाजिक विकास का उद्देश्य। पॉइंट आपका है सामाजिक विकास का उद्देश्य। सामाजिक विकास के उद्देश्य के अंतर्गत देखो क्या आता है, जो हमारे छात्र अध्यापक होते हैं या जो ये शिक्षक होते हैं, टीचर ट्रेनिंग शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान भी क्या करते हैं, जब समसामयिक विषयों का अध्ययन पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से किया जाता है तो छात्र अध्यापकों के जो समूह बने हुए या जो उनके ग्रुप बनते हैं, जब वह इन विषयों का अध्ययन करते हैं तो यह समूह सभी समसामयिक समस्याओं का समाधान किया जाता है इन ग्रुप के माध्यम से या इन समूहों के माध्यम से। इससे छात्र अध्यापक है एक और समस्या के समाधान की योग्यता विकसित होती है। यानी कि बच्चे अगर इन समसामयिक घटनाओं को पढ़ते हैं तो इसमें एक तो क्या होता है, उनमें जो उनकी योग्यता होती है, एक और तो समस्याओं की योग्यता का क्या होता है, विकसित होती है, तो दूसरी और सामाजिक समस्या का समाधान क्या होता है, संभव हो जाता है कि वो सामाजिक समस्या को कैसे सुलझा सकें। तो इस योग्यता के क्या होता है, उनका समाधान भी संभव हो जाता है। तो इसी प्रकार छात्र अध्यापक हैं जो हमारे छात्र अध्यापक है वो सामाजिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक विकास का उद्देश्य। ये आपका 10वां पॉइंट हो गया। 11वां पॉइंट है सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। 11वां पॉइंट आपका आ जाता है सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। सर्वांगीण उद्देश्य जो इसका आगे 11वां पॉइंट है, सर्वांगीण उद्देश्य में क्या होता है, विविध प्रकार की जो हमारी पत्रिकाओं एवं पत्रों के माध्यम से छात्र अध्यापकों में विविध प्रकार के ऐसे क्षेत्रों पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है जिन क्षेत्रों में वह कम विकास संभव होता है। यानी कि विविध प्रकार के ऐसे क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है जिन क्षेत्रों में कम विकास संभव होता है। जैसे कि वर्तमान में हमारा जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य है या शिक्षा का विकास है वो तो क्या है, चारों ओर हो रहा है। जो हमारी शिक्षा का विकास है वर्तमान समय में चारों ओर हो रहा है, लेकिन जो हमारी नैतिकता, मानवता एवं नैतिकता का विकास कम हो रहा है। यानी कि जो हमारी शिक्षा है उसका विकास चारों ओर हो रहा है, लेकिन जो मानवता एवं नैतिकता का विकास कम हो रहा है, जिससे कि हमारे संघर्ष एवं तनाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या कारण है इसका, जिसके कारण कि हमारे संघर्ष एवं तनाव की समस्या उत्पन्न हो रही है तथा सर्वांगीण विकास के जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं किया जा रहा। इस प्रकार के क्षेत्रों में जो हमारे छात्र अध्यापक हैं, क्षेत्रों को विकसित करने में छात्र अध्यापक स्वयं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। छात्र अध्यापक का स्वयं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो रहा है।
इसमें क्या है कि जो हमारा सर्वांगीण विकास है, कि जो हमारी शिक्षा है, वर्तमान समय में शिक्षा का विकास तो चारों ओर हो रहा है, लेकिन जो हमारी नैतिकता एवं मानवता का विकास वो कम हो रहा है, जिसके कारण की संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और जो हमारी सर्वांगीणता के लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार के क्षेत्रों को विकसित करने में जो करके छात्र अध्यापक स्वयं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करें। कौन करे? छात्र अध्यापकों में नैतिकता एवं मानवता का भी विकास करना चाहिए, ये हमारे शिक्षक का उद्देश्य बनता है। तो इसी प्रकार वो आगे जाकर हमारे जो मानवता या समाज है उनका विकास कर सकेंगे। उसके बाद आपका 12वां पॉइंट आ जाता है शैक्षिक विकास का उद्देश्य। आगे 12वां पॉइंट आपका इसमें आ जाता है शैक्षिक विकास का उद्देश्य। शैक्षिक विकास का उद्देश्य 12वां पॉइंट आपका आ जाता है शैक्षिक विकास का उद्देश्य। शैक्षिक विकास के उद्देश्य में देखो क्या आता है, चयनित विषय वस्तु, यानी कि जो हमने विषय वस्तु चयन करी है, चयनित विषय वस्तु में समसामयिक विषयों का समावेश का प्रमुख उद्देश्य है कि शैक्षिक उद्देश्यों से उनको क्या करे, समझा जा सके। जैसे कि हमारी पर्यावरण संतुलन संबंधी जो हमारी समस्या है उसमें क्या है कि हमारा प्रमुख उद्देश्य है, उसका शैक्षिक विकास का उद्देश्य है कि उसे हम कैसे समझ सकें। एक छात्र अध्यापक द्वारा, यानी कि जो छात्र अध्यापकों का एक समूह है या ग्रुप है द्वारा जब विविध प्रकार के शैक्षिक मुद्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो इन शैक्षिक मुद्दों में छात्र अध्यापक अपने क्या करते हैं, जो समूह में जो उनके पास समस्या आती है तो उन पर वो क्या करते हैं, सब अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, और जो उनके मुद्दे होते हैं विचार प्रकट करते हैं। इसके साथ ही वो शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं, तथा इस प्रकार वो जो उनके समाचार पत्र पत्रिकाओं में समसामयिक विषयों के द्वारा शैक्षिक विकास की प्रक्रिया को भी संपन्न किया जा सकता है। तो जो हमारा शैक्षिक विकास है एक सार्वभौमिक रूप में होता है, यानी कि यानी कि सारे समाज के बारे में। तो जो हमारा शैक्षिक विकास का उद्देश्य है कि हम शिक्षा के माध्यम से उन समसामयिक घटनाओं के तथ्यों के बारे में उन पर क्या करें, सोच विचार करके अपने विचार प्रकट करें। तो ये किसके माध्यम से हो सकता है, शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। तो मैंने आज आपको जो बताया था लेखक में आपके 12 पॉइंट हो चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको 6 पॉइंट करवाए थे। कौन कौन से करवाए थे? लेखन कौशल का विकास हो गया, उसके बाद आपका था पठन कौशल का विकास, उसके बाद था समसामयिक विषयों के बारे में ज्ञान, फिर है सामाजिक विषयों का ज्ञान, उसके बाद था सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय, उसके बाद था आपका पर्यावरण संतुलन का ज्ञान, और जो आज मैंने आपको करवाया है सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता के विकास में देखो क्या होता है, जो हमारे छात्र अध्यापक होते हैं जब वह अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाओं द्वारा इन जो हमारी समसामयिक समस्याएं हैं जो चल रही हैं उन समस्याओं से संबंधित जो स्थितियों के बारे में अगर पढ़ते हैं, पढ़कर वह उन समस्याओं के समाधान हेतु अनेक प्रकार के सुझाव अपनी क्या करते हैं, पत्र पत्रिकाओं में देते हैं, जिससे इन समस्याओं से इन समस्याओं को क्या कर सके, सुलझाया जा सके। तो ये किसके अंतर्गत आता है? सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। उसके बाद है चिंतन शक्ति का विकास। छात्र अध्यापक क्या करते हैं, जब पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित ये विविध जो हमारे विविध प्रकार के जो समसामयिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करके उस पर क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, सृजनात्मकता का विकास करते हैं। तो और एक समूह में जब वो किसी ग्रुप में जब वो देखते हैं कि जो स्कूलों में एडमिशन है जो नामांकन है 100% क्यों नहीं होते, इसका वो क्या कारण ढूंढते हैं और उस पर चिंतन मनन करते हैं। जैसे कि आज जो गरीब लोग हैं वो मजदूरी के लिए जाते हैं, वे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, इस कारण से आजकल स्कूलों में क्या आंगनबाड़ी चलाई जा रही है। तो वो इन सब समस्याओं से भी हम
ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बच्चों को उनका नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सब समस्याओं का हल वो क्या करते हैं अपने विचार समूह में इस पर चिंतन में उसका चिंतन व मनन करके इन सब तथ्यों को वो क्या करते हैं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, चिंतन शक्ति के विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका आ जाता है अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का विकास। अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति होती है शोध या रिसर्च, किसी भी विषय के बारे में शोध व रिसर्च करना, उसका पूर्ण रूप से सारगर्भित रूप से उन तथ्यों को गहराई से देखना और उन पर समझना, विचार मनन चिंतन शक्ति के माध्यम से उन पर विचार करना और उनको पत्र पत्रिकाओं में उन पर क्या करना, उन पत्र पत्रिकाओं में विकास उनका प्रवृत्ति का जो संभव हो सके। उसके बाद है सामाजिक विकास का उद्देश्य आ गया। उसके बाद है सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। सर्वांगीण विकास के उद्देश्य में देखो क्या होता है, जो हमारी शिक्षा है उसका विकास चारों ओर हो रहा है, लेकिन जो हमारी मानवता और नैतिकता का विकास कम हो रहा है। इस कारण से जो ये समस्याएं हैं वो हमारे समाज में क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें इन समस्याओं के समाधान के लिए जिससे कि संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और इससे सर्वांगीणता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो हमारी विकसित करके छात्र अध्यापक स्वयं का तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और लास्ट आपका है शैक्षिक विकास का उद्देश्य, यानी कि जो हमारे चयनित विषय हैं, चयनित विषय वस्तु कैसे होगी, जैसे कि आप पर्यावरण संतुलन के बारे में या धूम्रपान के बारे में या नशाखोरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का जो समाधान एक छात्र अध्यापक क्या करता है, समूह द्वारा जब विविध प्रकार के जो हमारे शैक्षिक मुद्दे हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, प्राप्त किया जाता है। उन शैक्षिक मुद्दों को वो जो हमारे छात्र अध्यापक हैं वो अपने अपने क्या करते हैं, विचार प्रकट करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी वो प्रस्तुत किया जा सकता है और अपने विचार भी प्रकट किए जा सकते हैं तथा इनके जो हमारे शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है, किसमें, हमारी पत्र पत्रिकाओं में। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, जो आपका लेखक राइटर है उसके अंतर्गत आता है, लेखक के अंतर्गत आता है। टोटल मैंने आपको 12 पॉइंट बताए हैं। तो इसके साथ ही जो आपका लिखित टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।